तो धीरे धीरे आप मर रहे हो। खतरा यही है कि आप धीरे धीरे मर रहे हो। अगर धीरे धीरे ना मरो तो आपको भयभीत हो जाओगे। धीरे धीरे मर रहे हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि हम मर भी रहे हैं। आप तो जीवन में खिल रहे हो, भोग रहे हो, विलास कर रहे हो। आपने कहाँ मरना दिखता है। कोई मर जाता है, कह देते कोई बात ना, परमात्मा की फसल है, काटेगा परमात्मा। तो काची काटो चाहे पाकी काटो, लेकिन कोई खुद का मर जाए तो क्या कहेंगे। दूसरे का मरे तो फसल, अपना मरे तो क्या। हाय परमात्मा ने ऐसा नहीं करना चाहिए, काची फसल तो नहीं काटनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं जो भोगी विलासी हैं कि कोई बात नहीं, कच्चे काट लो। आप कच्चे काटने की कोशिश करते हैं, परमात्मा थोड़ी सी अपनी वो हो जाता है, नियम का पालन हो जाता है, हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो आप जाग जाओ, जागना हो तो जागना ही हो तो जाग लो, अगर ना जागना हो तो बात दूसरी है। जागना हो तो जाग लो और अभी जाग लो, अभी सोच लो हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। जो सोच लिया तो उसका पालन कर लो तो बात बन जाएगी। अभी जाग सकते हो, बस जागने में एक समस्या है। वो समस्या आपको मैं बताऊं, वो है कंफर्ट जोन की। कंफर्ट जोन, सुख का मंडल। जो सुख का मंडल है ये आपको जागने नहीं देता। जैसे आपने सत्संग में आना चाहा और गर्मी हो रही है और आपके मन में आ गया क्या करेगा सत्संग में, यहाँ पंखा चलता है, एसी चलती है, सारी मौज है, अपन ढंग से खाएंगे पिएंगे सोएंगे, तो सत्संग का क्या करेंगे। वो सुख से नहीं निकल सकता, सत्संग छोड़ देगा। ये कंफर्ट जोन है, वो ध्यान नहीं करेगा, वो कंफर्ट जोन है। वो सुख को देखेगा, ध्यान को नहीं देखेगा। वो सुख को देखेगा, सत्संग को नहीं देखेगा। ये एक सुख का जोन है, ये एक सुख का मंडल है, जो आदमी को सम्मोहित कर लेता है, अपने में काबू कर लेता है, उसको करने नहीं करने देता। इसका दूसरा नाम एक और भी है, आलस। ये आलस भी है दूसरे रूप में। आलस ही तो होता है गहरे में। सत्संग को छोड़ रहे हैं और अपना सुख के लिए आप घर में रह गए हैं। ये जो ध्यान नहीं कर रहे हो, सुख के लिए आप गुदड़े में पड़े रहते हो, नहीं करते ना ऐसा। दिन निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, उम्र निकल जाती है, कहते रहते कोई बात नहीं, कल कर लेंगे कल कर लेंगे। कल करते करते अगला जन्म भी निकल जाएगा। ये जन्म नहीं, अगला जन्म भी निकल जाएगा। एक कबीर बादशाह साहब की एक बात आती है बड़ी बढ़िया। किसी कबीर को किसी ने कर दिया सवाल कि महाराज सत्संग में कितने बार जाना चाहिए, सत्संग कितनी बार सुनना चाहिए। कहने लगा भाई दिन में एक बार तो सुने लो, अगर सुना जाता हो तो। कहने लगा महाराज ठीक है, अगर एक दिन में ना सुना जा सके तो, कि 2 दिन में एक बार सुन लो। 2 बार में भी ना सुना जाता हो तो क्या करे, कि 1 हफ्ते में एक बार सुने लो। तो 1 हफ्ते में ना सुना जाए तो क्या करे, तो 2 हफ्ते में तो सुने लो। कि 2 हफ्ते में ना सुना जाए तो क्या करे, कि महीने में तो एक सुने लो। कि सत्संग 1 महीने में ना सुना जाए तो क्या करे, 6 महीने तो एक सुने लो। कि जिस 6 महीने भी ना सुना जाए तो साल में सुन लो, एक सुन लो, साल में सुन लो। कि साल में भी ना सुना जाता बोला मर जाओ बस, और क्या करोगे, तो मरे हुए तो अब भी हो। जब करे नहीं सकते सत्संग, करे नहीं सकते, आप कौन सा जीवित हो, इससे अच्छा मरना है। मैं यही कह रहा हूँ, सत्संग के बारे में ज्यादा समझा रहा हूँ। सत्संग का अर्थ है सीधा आत्मयोग, और आत्मा का पालन कर लो आप, ठीक है ना। आत्मा का पालन ना करो, आत्मा का पालन कर लो और मजा ही मजा ही है। ऐसा ना हो जाए जो इंद्र के साथ बनी थी। इंद्र को एक बार श्राप मिल गया। इंद्र को श्राप मिल गया कि जा तू सूर्य बन जा। अंदर को श्राप दे दिया कि तू सूर्य बन जा और पृथ्वी लोक पर चला जा। अंदर पृथ्वी लोक पर आ गया, सूर्य बन गया। सूर्य बन गया तो सूर्य क्या करता है, सूर्य क्या करती है, कीचड़ में लेटता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ ही खाता है, उसी में रहता है। 10-12 बच्चे भी हो जाते हैं सूर्य को। तो क्या हुआ, वो इस तरह से कीचड़ में रहते रहते मजा मान गया। बच्चे पैदा हो जाए, 10-12 बच्चे हो गए, वो पाल दिए, अगले पाल दिए, और पाल दिए, और पाल दिए। कीचड़ में जो मजा आ गया अपने योनि में, तो ये अपने जो सुख के जोन में आ गया। सुख का जोन ये घटिया जोन भी होता है, जिसमें आदमी ऐश करते रहते हैं, उसको ऐश मान लेते हैं। कीचड़ में लेटने को, खाने को, पीने को, शराब को, मांस को, उसको अपना जो है आनंद का मान लेते हैं रास्ता। तो उसका श्राप पूरा हो गया, इंद्र का शाप पूरा हो गया।
लेकिन अपने असली रूप में ना आवे। देवता ने सोचा भाई उसका तो श्राप पूरा हो लिया, और तो सूर्य बनी रहने में राज्य है, वो नहीं आ रहा। वो अपने 5-10 बच्चे हैं, किचन में पड़ा रहता है, उनको दूध पिलाता रहता, बड़ा सुखी है, उसमें आँख मीच के पड़ा रहता है। जैसे देखे हो ना सूर्य तुम आँख मीच के पड़ी रहती, बड़े आनंद में, किचन में बड़ा आनंद लेते हैं। तो कहने लगा, उन्हें दूत भेज दिया कि भाई लाओ, इंद्र को कह दे तेरा श्राप पूरा हो गया, तो तुम अपने असली रूप में आ जा। तो आकर के कहा उसके देवदूत ने कि तेरा श्राप पूरा हो गया और तू चल वापिस अपने स्वर्गलोक में। कहने लगा कौन सा इंद्र है, कौन इंद्र है, मैं तो मजा ले रहा हूँ यहाँ, ऐसा मजा तो कोई भी नहीं ले रहा, मैं नहीं चलता। मना कर दिया, नहीं चला। तो इंद्र ने खुद आना पड़ा। इंद्र ने भी शिक्षा दी तेरा श्राप पूरा हो गया, तो चलने की नहीं, मना कर दे। जैसे हम कर देते हैं ना, सभी कर देते हैं ऐसा, अपने सुख जोन में जा करके, कैसा भी हो, बूंदा अच्छा हो, उसके अंदर जाकर धसड़ जाते हैं, जैसे दल में धसड़ गए हो। तो इंद्र ने क्या किया, अंत में उसके शरीर को तोड़ दिया, उसके शरीर को मार दिया। शरीर को मार दिया तो इंद्र निकल आया उसके अंदर से, हाँ भगवान ही चलूंगा। अब देह भान उसका खत्म हो गया, देह से मोह भंग हो गया। तो उसका क्यों हो गया, जब उसको उस कंडीशन से हटा दिया। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर इस बाहर के संसार के सुख में तुम ये सोच रहे हो ना कि वो चीज हो सकता है, तुम कीचड़ का मजा ले रहे हो। अंदर समाधि का ध्यान का मजा दूसरा होता है, वो भी ले लिया करो। तुम कौन राज्य है इस योनि को छोड़ करके, चाहे मरे से मरे आदमी हो, चाहे उसको ग्लूकोज चल रहा हो, चाहे बिल्कुल नाड़ी थम गई हो, उसे कोई कहेगा ना जीने को जी करता है, मरने को कहेगा जीने को जी करता है ना। ऐसा ही इतने चिपके हुए हम इस शरीर से, इस दुनिया से, इस मान से, सम्मान से, धन दौलत से। तो मेरे कहने का मतलब है, तुम सारी बातों की एक बात ले लो कि तुम परमात्मा की मौजूदगी हो। अगर अपने आप को खोल के देखो तो आपका पता चल जाएगा, आप अनंत हैं, आप नित्य हैं, आप चैतन्य हैं, आपका कोई शुरू नहीं है, आपका कोई अंत नहीं है। बार बार आते जाते रहो, लेकिन ये आना जाना अंधकार का आना जाना है। अगर आत्मा को पालोगे तो ये आना जाना प्रकाश का आना जाना हो जाएगा। छाया जो है, छाया कब दिखाई देती है, जब थोड़ा सा प्रकाश हो। और छाया कब दिखाई नहीं देती है, जब अंधकार हो। अंधकार में छाया नहीं बनती ना। इसलिए जो काले दिल के, काले मन के जो आदमी होते हैं, जो भूंडे दिल के, जो बुरे आदमी कहते हैं, वो काले दिन के अज्ञानी होते हैं। उनको ये छाया नजर नहीं आती हैं। उनके अंदर कितनी भी बुराइयां घुसती रहे, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर बुराइयां घुस रही हैं। लेकिन चेतन आदमी है, थोड़ा सा प्रकाश आदमी है, उसके अंदर थोड़ी सी बुराई जो चली गई, उसको पता चल जाएगा कि बुराई एक छाया है। प्रकाश में छाया दिखाई दे जाती है, अंधेरे में छाया दिखाई नहीं देता। जो ये तुम्हारी बुराइयां हैं, जो बुरी बुरी आदतें हैं, ये छाया लगा लो इनको। अच्छे आदमी को दिखाई दे जाती हैं और बुरे को नहीं दिखाई देती, क्योंकि अंधकार रूप होता है। वैसे भी तो आप देखते होंगे काफी लोग कपड़े काले पहनते हैं। काले कपड़े क्यों पहनते हैं कि बाहर से दाग लगते हो दिखाई ना दें। और सफेद कपड़े जो पहनते हैं उन्हें मुश्किल हो जाती है, थोड़ा सा छींटा लग जाए तो दिखाई दे जाता है। थोड़े से सांस में, थोड़ी सी रोशनी में कोई भी दोष तुम पर आएगा तो प्रतीत हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़े होश में आ जाओ कि तुम्हें दोष प्रतीत होने लग जाएं तुम्हारे, और उनको आप साफ कर दें, लगते ही साफ कर दें। और जो अंधकार भरे लोग हैं, जिनके अंदर चेतनता नहीं है, अज्ञान है, अंधकार है, उसमें तो कितना भी है, वो तो ऐसा है कि जैसे कूड़ा दान हो, कुछ भी घुस जाए उसको पता नहीं चलेगा। जैसे काले कपड़े में कितनी कालस लगती रहो, बल्कि कालस और भी चमकेगी। काली जुत्ती को कितनी चमका दो और चमक मारेगी। ठीक है, तो अपने आप को सुधार लो, अपने आप को निखार लो, अपने आप को प्रकट कर लो, और इस दुनिया को अपने आप को दे दो। लो हम तुम्हारे लिए सचेतन है।